गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र राणा। जम्मू कश्मीर के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री का 3 दिवसीय दौरा और इस दौरे के दौरान सबसे पहले वे जम्मू के राजभवन के अंदर पहुंचे। यहाँ पर एलजी मनोज सिन्हा साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई। डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी उनके साथ थे और कुछ एक सोर्सेस के हवाले से जो खबर निकल के आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर केंद्र सरकार हो, गृह मंत्रालय हो, वे लगातार तत्पर तो है, लेकिन खबर ये निकल के आ रही है कि जब तक जम्मू कश्मीर की धरती से आतंक का सफाया नहीं किया जाएगा, जब तक जम्मू कश्मीर की धरती पे आतंकवाद पनपता रहेगा, तब तक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा जो था वह नहीं दिया जाएगा। केंद्र सरकार अपनी वचनबद्धता तो कई बार दोहराती है कि जम्मू को राज्य का दर्जा, जम्मू कश्मीर स्टेट को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा जो था वह दिया जाएगा, लेकिन जब तक जम्मू कश्मीर की धरती से आतंक समाप्त नहीं होगा, आतंक मुक्त जम्मू कश्मीर नहीं होगा, तब तक जम्मू कश्मीर की रियासत को दर्जा जो था वह नहीं दिया जा सकता। अब जम्मू कश्मीर की सरकार तो लगातार जद्दोजहद कर रही है। उम्र सरकार जो थी वे ख्वाब बड़े बड़े देख रही है कि जब तक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जाता, तब तक बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट थे उनको अमली जामा पहनाना सरकार के वश में नहीं है। और जिस तरह से तकरार जो थी जम्मू कश्मीर सरकार और एलजी मनोज सिन्हा साहब के बीच में, एक तकरार जो थी साफ देखने को मिली थी जब 48 की जेकेएस अधिकारियों के तबादले किए गए थे। उसके बाद एक इमरजेंसी मीटिंग जो थी वह भी उम्र सरकार की तरफ से कॉल की गई थी, जिसमें जो सहयोगी दल से उनको भी बुलाया गया था और कांग्रेस भी इस बैठक का हिस्सा थी। और उसके बाद आज जैसे ही एलओसी का दौरा केंद्रीय गृह मंत्री करेंगे और उससे पूर्व एक बड़ी खबर कि जम्मू की धरती पे अमित शाह जी का जहाज जो था वह लैंड हुआ और सीमावर्ती जिला पुंछ के एलओसी से फिर से पाक के एलओसी के उस पार से फिर से दुस्साहस जो थी वह देखी गई और एलओसी के ऊपर जमकर ताबड़तोड़ जो फायरिंग थी वह एलओसी के पाकिस्तान के उस पार से की गई और उसका मुंह तोड़ जवाब जो था भारतीय सेना के जवान सैनिकों द्वारा दिया गया। और कई क्षेत्र जो थे वहां पर तलाशी अभियान जो था, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सेना के आला अधिकारी हो, सेना के जवान हो, पुंछ के सीमावर्ती क्षेत्रों के अंदर तलाशी अभियान देर रात से चलाया गया। आपको बता दें कि जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री का अमित शाह जी का जम्मू कश्मीर का 3 दिवसीय दौरा और आज वे कठुआ और सांबा के अंतरराष्ट्रीय सीमा के एलओसी से सटे क्षेत्रों का दौरा करेंगे और 3 परिवारों के साथ मुलाकात का भी उनका एक प्रस्तावित दौरा जो था, उसमें जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जाबाज सैनिक जो थे वे शहीद हुए थे, उन परिवारों के साथ भी मुलाकात होगी। और खबर यह भी निकल के आ रही है कि कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र जो थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की तरफ से आज जो है दिए जाएंगे। और सुरक्षा परिदृश्य की बैठक जो थी आज दोपहर के बाद कश्मीर घाटी के राजभवन के अंदर बड़े स्तर के अधिकारियों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की उच्च स्तरीय बैठक होगी और बैठक में कई विकासशील परियोजनाओं के ऊपर चर्चा होगी और विशेषकर चर्चा जो होगी वह जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर होगी। और सुरक्षा के बाद जो थे आदेश और निर्देश जो थे वह अधिकारियों को दिए जाएंगे कि आतंकवाद पे जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर जिस तरह से सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय लगातार तत्पर था और उसी के चलते अब देखते हैं कि जम्मू कश्मीर की धरती को कब आतंक मुक्त बनाने के लिए जम्मू कश्मीर की सेना हो, जम्मू कश्मीर की पुलिस और उसके साथ साथ अर्धसैनिक बलों की जो कार्रवाई थी वह कब रंग लाएगी और कब जम्मू कश्मीर आतंक मुक्त होगा। कश्मीर घाटी तो पत्थरबाज मुक्त हो गई, लेकिन जम्मू कश्मीर आतंकवाद मुक्त होगा, यह ख्वाब जम्मू कश्मीर का राष्ट्रभक्त समाज लंबे समय से देख रहा था और सरकार की भी लगातार ये मंशा थी कि जम्मू कश्मीर को आतंक मुक्त जो था वह बनाया जाए। और आज से जम्मू कश्मीर का 3 दिवसीय बजट सत्र का जो दूसरा सत्र था वह आज से शुरू होगा और हंगामेदार सत्र होगा, क्योंकि वक्फ बिल की बात की जाए और उसके साथ साथ जम्मू को पूर्ण राज्य का स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए, उसको लेकर भी सरकार के जो मंत्री थे, सरकार के जो विधायक थे, वे वहां पर लड़ते हुए जद्दोजहद करते हुए देखे जाएंगे। लेकिन जम्मू के अंदर जिस तरह से चुने हुए 28 विधायकों के साथ गृह मंत्री की बैठक और इस बैठक के अंदर कई अहम मूल मंत्र जो थे चुने हुए विधायकों को दिए गए और आज देखते हैं कि अमित शाह जी के एक बड़े आशीर्वाद के साथ, एक बड़े मार्गदर्शन के साथ किस तरह से 28 विधायक जो थे आज से फिर से जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर सरकार को किस तरह से घेरेंगे। सरकार को प्रत्येक मोर्चे पे घेरने के लिए रणनीति जो थी भाजपा की ओर से तैयार की गई, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल भाजपा जो था जब से जम्मू कश्मीर के अंदर बजट सत्र जो था शुरू हुआ था तब से ही लेकर लगातार सरकार की नीतियों के ऊपर सवाल खड़ा करती आ रही थी। और आज से 3 दिवसीय सत्र के बाद देखते हैं कि जो अमित शाह जी की बैठक के बाद किस तरह से की नई ऊर्जा का संचार उन विधायकों के अंदर होगा जो आज असेंबली के अंदर सरकार को घेरते हुए देखे जाएंगे। आप देखते रहे बॉस, जय हिंद जय भारत।